वायना जैसे ही एक विधि रहती है। दीक्षा के पहले हम जिस दिन दीक्षा है उसके एक दिन पहले अंतिम वायना रहता है और दीक्षा में जाना हुआ था। बहुत खतरनाक होता है अंतिम वायना। आप समझ गए शायद हाँ, कि अंतिम वो वायना। अंतिम वायना की जो पड़ा पड़ी लोगों को जो खिलाने की मतलब मुमुक्षु को खिलाना है, उसमें जितनी आइटम्स होती है, शायद संसारी जीवन का अंतिम कवल है या अंतिम बार वो वापर रहे हैं, तो वो जो रहता है वो वातावरण कई बार दीक्षार्थी के अगले दिन जब दीक्षा का दिन होता है जी उस दीक्षा को बिगाड़ने का भी काम कर देता है, क्योंकि शाम को उस तरह से वापरा हुआ उनको लिए पित्त का कारण भी बन सकता है, शरीर को अनुकूलता हो ना वो कारण भी बन सकता है, और ऐसा हुआ है। अगले दिन दीक्षार्थी को रोजोन लेने समय की स्थिति बिगड़ते हुए भी देखा है। तो शाम को जो वायना हुआ जी वो उसी तरह का हुआ। उनका मित्र वर्ग उनको रूम में लेकर जाते हैं अंदर से, खराब नहीं लगना चाहिए। वो तो थोड़ी स्पष्टता वाली बातें कर रहा हूँ। हाँ जी शायद ये पॉडकास्ट के माध्यम से हम एक स्पष्टता होकर बात कर रहे हैं कि नहीं, वास्तविकता है, हकीकत है जी हर जगह ऐसा होता है वो भी नहीं है जी हर मुमुक्षु की दुनिया ऐसी होती है वैसे भी नहीं, लेकिन क्या क्या दुनिया होने की संभावना, उसमें परिवार वालों का रोल होता है, मित्र का भी रोल होता है जी उनको जो भाता हुआ फिर आइसक्रीम तक भी आ जाती है कि वापिस उनको कहाँ खाने को मिले, वही सोच कहाँ खाने, तो वो आइसक्रीम भी आ जाती है, नूडल्स जैसी जो चीजें अभक्ष्य हो वो भी चुपके से रूप में होना जाता है कि नहीं अकेले। तो ये उस समय दीक्षार्थी कड़काई से बोले, वो एक ऐसा सुअर है ना, सुअर, उसको किसी सज्जन व्यक्ति ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि ये विष्टा है, हाँ तो इससे गंदगी है, इसको खाना नहीं, और कैसा देखो देखने में भी कंफर्टेबल नहीं हो, आप खा रहे हो जी तो उसने माना उसकी बात को, हाँ सज्जन की बात को, क्या सही बोल रहे हैं, छोटे जैसा, लेकिन कल छोड़ूंगा। मतलब क्यों? नहीं आज खाना है, कल छोड़ दूंगा, कल छोड़ने वाला हो ना तो आज खा लेता हो। सज्जन व्यक्ति उस समय शर्मिंदा हो जाता है कि इसको इतना समझाने के बाद, बताने के बाद ये नुकसान कारक है, ये नहीं है शरीर के लिए अनुकूल, आत्मा के लिए भी अनुकूल नहीं, सब कुछ करके भी उन्हें छोड़ सकता है। वैसे ही मुमुक्षु की स्थिति, मुमुक्षु ये कह दे कल तो छोड़ने वाला हो ना तो आज खा लो, बराबर, तो आज वापस लो, क्या है कल तो छोड़ने वाला हो ना, तो ये कल तो छोड़ने वाला है, इसके कारण दीक्षार्थी के जीवन में वो खुद स्वीकार करे, खुद की इच्छा हो या परिवार की इच्छा हो या मित्रों की, मित्र वर्ग भी इस समय बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं जी कि नहीं वो अलग से उसको जो पसंद उसके स्कूल कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में उसके साथ रहे हो तो उसको मालूम है ये फेवरेट आइटम है, तो वो मतलब स्पेशली एक बात को आपको दीक्षा के बाद भी अगले दिन मुमुक्षु जब दीक्षा लेकर आते हैं फर्स्ट गोचरी के लिए, हाँ पहली गोचरी लगभग घर में जिनका दीक्षा होती है वो घर में, और बारगाम हो तो उनके रूम में आते हैं, जहाँ दीक्षा हुई वहाँ रूम में आते हैं, माता पिता के, खासकर माता के अरमान कि हमारे महात्मा पहली बार वो आ रहे, तो वो कुछ चीजें ऐसी बनाती है जो उनको भाती है, बराबर, और वो चीज आप क्या चाहते हो, आपका लड़का वापस आपके संसार की स्मृति लाए, उसको स्मृति में आए उस आइटम को देखकर, या आपको उनकी आत्मा का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी ये बच्चे के, हमारे महात्मा को स्मृति में भी संसार नहीं आना चाहिए, सोच में भी, विचारों में भी उनका संसार खत्म हो गया है। आज दीक्षा लेते समय उनका संसार को एक पूरा इरिस हो गया नेहा, तो हम ये माता पिता की एक जिम्मेदारी, फर्ज जी जागृति, तो वो स्पेशली चीजें बनती है और दूषित बनती है। तो पहली गोचरी दूषित, उनका जीवन का पहला दिन उनके पात्र में दूषित जाए, हमारी इच्छा है उनके जीवन को दूषित बनाए, संयम जीवन को, तो यहां तक भी चलता है, सिर्फ आखिरी वायना नहीं, फिर उसका सर्कस चेन पहला दिन भी चलता है, यानी आखिरी और प्रथम दोनों दिन को ये बिगाड़ने का काम करते हैं।